और अब बड़ी खबर मुंबई से आपको बताएं, मुंबई में आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। होर्डिंग हादसे में अब तक 14 लोगों की जान चली गई है। 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 31 जो है उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। घाटकोपर में 100 फीट का बिलबोर्ड था ये, जिसके गिरने से हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के ऊपर होर्डिंग गिरने से गाड़ियां दब गई। 88 लोग बिलबोर्ड की चपेट में आए। 74 का रेस्क्यू किया गया। अचानक से ही मुंबई में मौसम बदल गया था, आंधी से स्थिति बिगड़ गई। सिर्फ घाटकोपर ही नहीं, कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे कि क्या हालात थे, कैसे पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मुंबई के घाटकोपर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो होर्डिंग जो अवैध तरीके से यहाँ पर लगाया गया था, परमिशन तक वहां पर नहीं थी। और ऐसा ये पहला मामला नहीं है, मुंबई में ऐसा हुआ। इससे पहले की अगर हम बात करें, पुणे में भी इस तरह का हादसा देखिए हुआ था आज से 1 साल पहले। वहां पर 5 लोगों की जान चली गई थी। कल की तस्वीर और आज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह ये जो बिलबोर्ड वहां पर इतना बड़ा लगा हुआ था, आंधी आने के बाद कैसे लोगों की जान इसने ले ली जब वहां पर ये गिर गया। होर्डिंग के नीचे कई गाड़ियां दब गई। ये आज की तस्वीरें हैं। केस जो है वो कंपनी के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन लगातार इस तरह की जो स्थिति बनती है वो अपने आप में चिंता का विषय। और देखिए, घाटकोपर हादसे को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो भी आपको बता देते हैं। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ था। 100 फीट ऊंचा बिलबोर्ड ये था जो गिर जाता है। कल बिलबोर्ड का वजन 250 टन था। हवाओं की रफ्तार इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी। हवाएं पेट्रोल पंप होर्डिंग की चपेट में इस बीच में आ जाता और अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। 74 का रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों का इलाज जो है वो अस्पताल में फिलहाल किया जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय घाटकोपर में है। कल जिस तरह एक आंधी आई और उस आंधी के चलते यहाँ पे जो होर्डिंग लगा हुआ था, ये जो बिलबोर्ड लगा हुआ था, वो पेट्रोल पंप पे आ गिरा। इसमें अभी 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के द्वारा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना सीरियस ये एक्सीडेंट था, ये इंसिडेंट था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गाड़ियां जो है यहाँ पे बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। काफी लोगों की जो है यहाँ पे मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग क्रिटिकल है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है। लोग जो अंदर फंसे हुए थे उनको निकाल दिया है बाहर, पर इन गाड़ियों को निकालना अभी भी चालू है। एनडीआरएफ की टीम्स, बीएमसी की टीम्स यहाँ पे आपको दिखेगी, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी ज्यादा जो है नुकसान हो चुका है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान तक गई है। 14 लोग उन्होंने अपनी जान गंवाई है, इसी के चलते कि एक बिलबोर्ड जो है वो एक आंधी के आते से ही ये इस पेट्रोल पंप पे आ गिरा और लोगों की जान गई। 30 से ज्यादा लोग अभी भी क्रिटिकल है। हालांकि बीएमसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये इलीगल होर्डिंग था। अब इलीगल होर्डिंग पे एक्शंस क्यों नहीं ली गई, क्या उसके ऊपर ऑडिट्स थे, ये काफी बड़ा सवाल है। कल चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी कहा एक स्पेशल ऑडिट जो है वो किया जाएगा और 5 लाख रुपए मुआवजे का भी अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। पर क्या आम आदमी की जान इतनी सस्ती है इस देश में, इस शहर में, ये काफी बड़ा सवाल है। और मुंबई में आए भीषण तूफान से कैसे तबाही मची, इसकी कुछ और तस्वीरें जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि तूफान ने देश की आर्थिक राजधानी को कितना ज्यादा गहरा जख्म दिया है। अचानक से मौसम का मिजाज जो है वो कल बदल गया था। होर्डिंग इस बीच में देखिए ये 100 फुट का गिर जाता है, जिसके नीचे दबने से 14 लोगों की मौत हो गई। और मेटल टार भी है जो वहां पर ध्वस्त हो गया था। जगह जगह पेड़ गिरे हुए नजर आए, यातायात प्रभावित हुआ। धूल भरी आंधी से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ शहर को पहुंचा। एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी असर देखने को मिला और उसके बाद एनडीआरएफ के जो जवान थे वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे। जगह जगह जहां पर नुकसान हुआ था वहां पहुंचकर। और देखिए मुंबई के किस इलाके में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर बता देते हैं। घाटकोपर की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। घाटकोपर का वो पूरा का पूरा ये इलाका जहां पर 100 फीट ऊंचा होर्डिंग जो है वो गिर जाता है और इस हादसे में 14 लोगों की जान जो है वो चली जाती है घाटकोपर में। उसके बाद बड़ाला मेटल पार्किंग टावर जो आपने यहाँ पर तस्वीरों में देखा था वो यहाँ पर ध्वस्त हो गया। इसके भी चपेट में कई गाड़ियां जो है
वो यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद बात जोगेश्वरी की, ऑटो पर अचानक से पेड़ गिर गया था, हादसे में एक शख्स जो है वो उसमें घायल हुआ, जो चालक वहां पर उसमें मौजूद था। इसके अलावा नवी मुंबई, आंधी से कई जगह ऐसी थी जहां पर पेड़ गिर गए थे, पेड़ गिरने के बाद में बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर भी हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, उड़ानों पर असर पड़ा है, फ्लाइट जो है उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा था, 15 से ज्यादा उड़ानों की संख्या थी, कई उड़ानों का वक्त जो है उसमें भी बदलाव करना पड़ा, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना जो है वो इस बीच में करना पड़ा था। मुंबई के अलग अलग इलाकों में हमने आपको बताया कि आंधी तूफान से किस तरह से भारी नुकसान पहुंचा है। और होर्डिंग हादसे के मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। आरोपी भावेश भिंडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। भावेश भिंडे फरार चल रहा है, सूत्रे बता रहे हैं। दरअसल ये बताया गया कि 2 साल से होर्डिंग अवैध रूप से लगा हुआ था, इस पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। भावेश भिंडे जो अभी ये बताया गया, वो आरोपी जो अभी फिलहाल फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घाटकोपर होर्डिंग हादसे के मामले में पंतनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर जो है ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक भावेश भिंडे और तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 337, 338 और 34 इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुद पंतनगर पुलिस स्टेशन की अगर हालत देखें तो ये खुद जो है जूझ रहा है उस दिक्कतों से, जो आसमानी आफत जो आई, उसके बाद यहाँ पर जो शेड लगा हुआ था वो शेड भी ढह गया। तो एक तरफ खुद पुलिस स्टेशन जो है वो खस्ता हाल में, वहीं दूसरी तरफ घाटकोपर के छेड़ा नगर में जो हादसा हुआ जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, तकरीबन 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी भी और 10 से 15 लोगों के इसमें दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो अवैध रूप से पिछले 2 सालों से इस होर्डिंग को ऑपरेट कर रहे थे, आखिर बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की इजाजत के, उन लोगों के खिलाफ पंतनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है। और सूत्रों के अगर माने तो इस मामले में बहुत जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इस मामले के अंदर जो आरोपी जिसे बनाया गया है भावेश भिंडे, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो फिलहाल अनट्रेसेबल है, वो कहाँ है किसे नहीं पता। और ये कहा जा रहा है कि मुंबई में आने वाले दिनों में भी मौसम जो है वो खराब रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया, अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट है। धूल भरी आंधी को लेकर दरअसल ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तेज हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं और ये हवाएं जो हैं उनकी रफ्तार 20 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जो है वो भी साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और आपको हम बताएं, मुंबई से सटे ठाणे रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से जुड़ी हुई खबर जो है वो भी इसी बीच में आई। लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की हुई। बारिश तूफान के चलते देरी से दरअसल ट्रेनें चल रही थी, बहुत ज्यादा असर पड़ा था। और मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और तूफान के कारण रेल सेवाओं पर सीधा असर पड़ा। ट्रेनें देरी से चल रही थी और भगदड़ जैसा माहौल जो है वो भी वहां पर नजर आ रहा है। लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए आमतौर पर ही देखिए वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोग इतनी संख्या में लोकल के जरिए वहां पर ट्रैवल करते हैं। अब जब इतना ज्यादा मौसम खराब हो गया था, उसका असर पड़ रहा था, ट्रेनें देरी से चल रही थी, तो ये भीड़ हर एक स्टेशन पर लगातार बढ़ती चली गई और भगदड़ बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही थी। ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं देखिए, महिलाएं किस तरह से वहां पर इस कोच के अंदर चढ़ने के प्रयास करते हैं और इसी बीच में कई महिलाएं वहां पर गिर जाती हैं, चोटिल वहां पर हुई हैं। ये इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, कुछ महिलाएं जो यहाँ पर नीचे गिर गई थी। बहुत बड़ा हादसा ऐसे में यहाँ पर हो सकता है जब इतनी ज्यादा भीड़ होती है, भगदड़ यहाँ होती है। जब मौसम खराब हुआ था तो उसका सीधा असर एक चीज पर पड़ा है। फ्लाइट से लेकर जो सड़क का पूरा यातायात था, चाहे हम लोकल की बात कर लें, सारी चीजों पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और ये डराने वाली तस्वीरें लोकल ट्रेन की थी, जहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात हो गए थे। और मुंबई की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, सड़कों का भी वही हाल है। एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपके सामने है। सड़कों पर लगातार वहां जब बारिश हो रही थी, मौसम बदला तो यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उड़ानों में भी कितनी ज्यादा देरी होती है वो भी खबरें निकलकर सामने